अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। तो पीएस का लेक्चर हमारा है। पिछले लेक्चर में हमने नज़रिया की तारीफ़ पढ़ी थी। उसके 4 पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताए थे। अपनी बुक से उसे अच्छी तरह याद करें। अब हम आगे चलते हैं कि नज़रिया के माख़ज़ सोर्सेस। माख़ज़ कहते हैं किसी भी चीज़ को लेने की जगह, हम उसे कहाँ से ले रहे हैं, सोर्सेस क्या हैं। जैसे पानी, इसके बहुत सारे सोर्सेस हैं। बारिश से आता है, ज़मीन से आता है, और इसी तरह नहरों और दरियाओं के ज़रिए आता है। तो इसी तरह नज़रिया के भी माख़ज़ हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट जो हमारे पास है नज़रिए का, मुश्तरका मज़हब, कि एक नज़रिया बहुत सारे मुख्तलिफ़ लोगों को एक जगह पर कैसे इकट्ठा कर सकता है। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है, मज़हब है। कि दुनिया की 97% आबादी मज़हब से ताल्लुक़ रखती है और 3% लोग ऐसे हैं जो कि किसी मज़हब से ताल्लुक़ नहीं रखते। यानी ना वो खुदा को मानते हैं, ना वो किसी और मज़हब को मानते हैं। उनका कहना है कि बस एक साइंटिफिक एक धमाका हुआ, कायनात ख़ुद ब खुद बन गई, ये निज़ाम भी ख़ुद ब खुद चल रहा है, इसको बनाने वाला कोई नहीं है। लेकिन इस दुनिया में इसके अलावा 97% बड़े मज़ाहिब हैं, जिनमें सबसे बड़ा मज़हब इस वक्त दुनिया का ईसाईयत है। उसके बाद मुसलमान हैं, फिर बहुत सारी कौमें, हिंदू हैं, यहूदी हैं, सिख हैं, बहुत सारी कौमें रहती हैं। तो अगर आपने लोगों को किसी नज़रिए पर पॉइंट पे जमा करना है तो उसमें सबसे पहली चीज़ क्या होती है, मज़हब होता है। तो बर्रे सग़ीर की बात क्योंकि हम कर रहे हैं, पाकिस्तान बनने से पहले ये ख़ित्ता हिंदुस्तान और पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सारा ख़ित्ता एक ही था। तो उसमें 2 बड़ी आबादियाँ रहती थी, एक थे मुसलमान और दूसरे थे हिंदू। तो सबसे पहले जो एक सोच पर मुसलमानों को और एक अलहदा कौम बनने पर जिस चीज़ ने मजबूर किया, वो था मुश्तरका मज़हबी फ़ायदा। कि जब मुसलमान एक हो जाएंगे तो ये अपना एक खित्ता बना लेंगे जहाँ पर सिर्फ मुसलमान होंगे और अपने मज़हब की आज़ादी के साथ इस पर अमल कर सकेंगे। चुनांचा इस चीज़ का फ़ायदा हिंदुओं ने भी उठाया कि जितने हिंदू थे हिंदुस्तान के, उन्होंने सारे इकट्ठे कर लिए और उसके अंदर बहुत सारी तहरीकें चलाई। जैसे कि मुश्तरका मज़हब के अंदर, कॉमन रिलीजन के अंदर हमने पढ़ा कि बहुत सारी तहरीकें चली। आर्य समाज की तहरीक चली जिसके बानी पंडित दयानंद सरस्वती थे, ठीक है। और इसी तरह एक दूसरी जो शुद्धि की तहरीक चली जिसके अंदर मुसलमानों को ज़बरदस्ती या दूसरे मज़ाहिब के लोगों को ज़बरदस्ती हिंदू बनाया जाता था, ठीक है। तो ये मज़हबी फ़ायदा सिर्फ मुसलमानों ने नहीं बल्कि हिंदुओं ने भी उठाया और ज़्यादा उठाया, और मुसलमानों के ख़िलाफ़ शिद्दत पसंदी को इस्तेमाल करते हुए मुसलमानों के ख़िलाफ़ शिद्दत पसंदीना जो कार्रवाइयाँ की। इसके बाद जो हमारा दूसरा जो मुश्तरका मकसद है वो है मुश्तरका सियासी मकसद। यानी एक काम कोई आप करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप देखें कि मज़हब की बुनियाद पर हमारे दरमियान में बंटवारा हुआ। अब दूसरा जो सियासी मकसद है कि पाकिस्तान बनने से पहले की हम बात कर रहे हैं, लेकिन बात को समझने के लिए हम पाकिस्तान बनने के बाद, जैसे आज के दौर में देखें, हमारे पास सियासी मकासद बहुत सारे हैं, जिसमें बहुत सारी सियासी पार्टियां हैं, जिसमें सरे फहरिस्त मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग, और फिर उसके बाद है पीटीआई है, और जमीयत उलमा इस्लाम है, ठीक है जी। तो बहुत सारी पार्टियां इस वक्त हैं। तो एक मुसलमान, हमारे क्योंकि मुल्क में अक्सरियत मुसलमानों की है, कोई मुस्लिम लीग के साथ वाबस्ता रहता है, कोई पीटीआई के साथ है, कोई जमीयत उलमा इस्लाम के साथ है, नवाज़ शरीफ के साथ है, कोई इमरान खान के साथ है, कोई मौलाना फजल रहमान साहब के साथ है। तो चुनांचा ये पार्टियाँ किस लिए बनी कि उनकी पार्टी के अपने जो मकासद हैं वो उनको हासिल कर सकें,
ठीक है। तो ये लोग इकट्ठे होते हैं। तो दूसरा जो नज़रिया का माखज़ है वो क्या सियासी मकसद है, और इस सियासी मकसद मुसलमानों की कोई जमात नहीं थी पहले जो इलेक्शन लड़ सके और सियासी मकासद को हासिल कर सके। तो चुनाचा हमारे बड़ों ने मिलकर सोचा, जिसका मकसद ही यहाँ पे ये है कि मुसलमानों की एक सियासी जमात बनाई जाए, उन्हें इकट्ठा किया जाए और मुसलमानों की वो रहनुमाई कर सके और इंतखाब के ज़रिए, वोट के ज़रिए अपने नुमाइंदों को आगे लाकर अपना हक़ इस्तेमाल किया जाए। उसके बाद जो मुश्तरका हमारा था वो तालीमी मकसद था। जब हमारा मज़हब अलहदा है तो हमारा तालीमी निज़ाम भी अलहदा है। अब मुसलमानों को जो तालीमी निज़ाम है उसके अंदर कुरान मजीद, हदीस की, सहाबा की सीरत की तशरीह की जाएगी, मुसलमानों को अच्छे अखलाक समझाए जाएंगे। और हिंदुओं का जो तालीमी निज़ाम है वह अक्सर हमसे अलग होगा, अंग्रेज़ों का तालीमी निज़ाम हमारे से अक्सर अलग होगा। तो यहाँ पर इन्होंने जो बात की तशरीह की है, यहाँ पर किताब ने जो लिखा है, अंग्रेज़ों ने बरे सग़ीर पर कब्ज़े के बाद ऐसा निज़ाम तालीम मुतारिफ़ करवाया जिसमें अंग्रेज़ी ज़बान को मरकज़ी हैसियत हासिल थी। यानी हिंदू हो, मुसलमान हो, जो भी हो, वह क्या करे, अंग्रेज़ी तालीमी निज़ाम पढ़े। लाजिम बात है, जब हम किसी की तालीम पढ़ेंगे तो उसके जितने भी अतवार हैं, तौर तरीक़े हैं, वो हमारे अंदर खुद ब खुद आते रहेंगे। ठीक है। तो इस पर मुस्लिम उलमा ने इस रद्द अमल का इजहार करते हुए अंग्रेज़ी ज़बान सीखने को इस्लाम के ख़िलाफ़ करार दिया। लाजिम बात है, जब अंग्रेज़ी सीखेंगे हम तो अंग्रेज़ी सीखने के लिए उस माहौल में जाना पड़ेगा, उस माहौल में फ़हाशी, उरियानी और फिर आपका लिबास भी उस तरह का होगा। तो लाजिम बात है कि एक मुसलमान जो है वो बिल्कुल अंग्रेज़ जैसा बन जाएगा, जिसका जो तालीमी असरात जो हैं वो आज भी हमें नुमायाँ नज़र आते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इदारा एक इस्लामी इदारा है, इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हम इस्लाम की और इस्लामी तशख़्ख़ुस की हिफाजत भी करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने स्टूडेंट्स को गाहे बगाहे सीरत की और तालीम की जो तरबियत भी देते रहते हैं। तो उलमा ने क्या किया, इसकी मुखालफत की। तो एक तालीमी मकसद भी था कि जो हिंदू और मुसलमानों को अलग करके बर्रे सग़ीर के मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पे ले आया। उसके बाद जो हमारा चौथा मुश्तरका मकसद था वो था माशी मकसद। वो क्या था, माशी मकसद। ठीक है। तो अब माशी मकसद के अंदर क्या बातें आती हैं कि मुसलमानों को जॉब्स नहीं दी जाती थी, मुसलमानों को बैक रोल कर दिया गया, इलेक्शंस के अंदर बहुत सारे क्योंकि नुमाइंदा जमात थी नहीं, तो इस वजह से मुसलमान तो पहले अगली सफ़ में नहीं आ सकते थे गवर्नमेंट लेवल के ऊपर। तो हिंदुओं ने गवर्नमेंट लेवल पे आकर मुसलमानों के साथ बहुत ज़्यादतियाँ की। इससे पहले 1857 की जंग आज़ादी, जिसमें मुसलमानों के साथ दूसरी अक़वाम, सिखों ने और हिंदुओं ने भी साथ दिया। लेकिन जंग हारने के बाद क्या हुआ कि ये लोग अंग्रेज़ के साथ मिल गए हिंदू, और उनका सहूलतकार बन के, उनका आलाकार बनकर मुसलमानों के ख़िलाफ़ क्या किया, इन्होंने जो है वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक्शन लिया। और अंग्रेज़ों ने क्या किया कि मुसलमानों की ज़मीनें, मुसलमानों की नौकरियां और बहुत सारी ऐसे चीज़ें थी जिनसे मुसलमान तरक्की कर सकते थे, वो उनसे सलब कर लिया। तो एक बुनियादी मकसद नज़रिया पाकिस्तान में वो हमारा माशी मकसद भी है कि लाजमी बात है, जब एक जगह पर कुछ लोगों का जो आमदनी का सिलसिला बंद कर दिया जाए तो लाजमी बात है वो तंग होंगे और वहाँ से हिजरत पे मजबूर होंगे या कुछ और सोचेंगे। तो एक हमारा मकसद पाकिस्तान बनाने का, नज़रिया पाकिस्तान का, वो हमारा माशी मकसद भी है। तो यहाँ पर पांचवा जो मकसद है वो हमारा सकाफ़ती मकसद है। सकाफ़त किसे कहते हैं? सकाफ़त कहते हैं जिस जगह पर लोग रह रहे हैं वहाँ के तौर तरीके, अतवार, उनके त्यौहार किस तरह मनाए जाते हैं। तो हमारे क्योंकि सकाफ़ती तरीके, हमारा मज़हब, हमारे त्यौहार हिंदुओं से और दीगर कौमों से बिल्कुल अलग हैं। हमारे यहाँ पर इस साल के अंदर 2 ईदें होती हैं, 2 से ज़्यादा हमारे मुसलमानों के पास ईदें नहीं हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें शरीयत दी उसके अंदर सिर्फ 2 ईदें हैं। एक रमज़ान के बाद छोटी ईद जिसे कहते हैं ईद उल फ़ितर है, और फिर एक हज के बाद जो ईद उल अज़हा है जिसे हम बड़ी ईद कहते हैं, जिस पर कुर्बानी करते हैं। ये सिर्फ 2 मुसलमानों की ईदें हैं, इसके अलावा कोई ईद नहीं है। अगर इसके अलावा इस्लाम के अंदर कोई, शरीयत के अंदर कोई ईद मनाए तो वो अपनी तरफ से है, वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो शरीयत लेके आए वो उनकी तरफ से नहीं है। तो बहरहाल
हम ईद पे, बड़ी ईद पे कुर्बानी करते हैं, गाय को ज़िबा करते हैं, गोश्त खाते हैं। तो हिंदुओं के अंदर क्या था कि वो गाय को अपना खुदा मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं और यहाँ तक कि जो उसकी निकलने वाली गलाज़त है उसको भी मुक़द्दस मानते हैं और उसका यूरन जो है गाय का निकलता है उसे भी पीते हैं। तो बहरहाल बहुत सारी उनकी अजीब हरकतें थी। तो इस पर भी वो मुसलमानों से कई दफ़ा लड़ा करते थे, तुम गाय को क्यों ज़िबा करते हो। तो एक हमारा मकसद ये भी था कि हम अल्लाह की इबादत करते हैं, वो देवियों की और बुतों की इबादत करते हैं। हमारे रमज़ान में तरावी होती है और बहुत सारी इबादत होती हैं, जबकि उनके गिरजों के अंदर, उनके मंदिरों के अंदर घंटियाँ बजती हैं। तो एक सियासी मकसद, सकाफ़ती मकसद ये भी था। तो ये हमारे पास 5 पॉइंट हैं। इनकी डिटेल जो है वो आपकी ये किताब के अंदर है। तो क्योंकि हम रिवाइज़ कर रहे हैं, आप पहले पढ़ चुके हैं, तो ये लेक्चर जो था आपका रिवीजन का था। तो ये जो 5 टॉपिक्स हैं इन्हें अच्छी तरह याद करें और मुश्तरका जो हमने इससे पहले जो हमने नज़रिया पढ़ा है उसकी तारीफ़ है उसको भी याद करें और मेहनत से पढ़ें। इंशाअल्लाह जैसे ही स्कूल खुलते हैं फ़िज़िकल आपसे मुलाकात भी होगी। तो अल्लाह पाक मेरा, आपका, हम सब का हामी नासिर हो और हम सब की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।